यहां पर जो लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 32 cot स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। तो 2 sin स्क्वायर थीटा 32 cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? काशिक स्क्वायर थीटा माइनस, that will be 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 32 काशिक स्क्वायर थीटा माइनस 30। अब आपको एक कंसेप्ट दिमाग में बैठा लेना। कंसेप्ट क्या है? a sin स्क्वायर थीटा प्लस b काशिक स्क्वायर थीटा में अगर a ग्रेटर देन b है then मिनिमम वैल्यू ये होता है 2 रूट ab। अगर a ग्रेटर देन b है तो मिनिमम वैल्यू होता है 2 रूट ab। लेकिन यदि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा में a इज लेस देन b तो मिनिमम वैल्यू होता है a प्लस b। ये बेसिक डिफरेंस समझिएगा, अदरवाइज गलती हो सकती है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दोनों की कभी भी नहीं निकलती। तो यहां से इस बात को समझिए, मिनिमम वैल्यू स्वाभाविक है ये हो जाएगा 2 प्लस 32, लेकिन ये माइनस। अब अगर आपने कंसेप्ट के आधार पर जवाब दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे ही जवाब दिया है तो गलत, क्योंकि 2 प्लस 32 ये a है ये b है और ये 32 तो अलग है, तो 32 32 कल गया। इसका मतलब ये पहला आंसर आ गया कितना? 2 आ गया, और यही इसका आंसर है। मौखिक क्वेश्चन था आपका। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब सभी लोग दे सकते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। कभी भी अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ध्यान रखना tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और cot थीटा इज इक्वल टू 1। इट मींस यहां से 45 डिग्री और यहां से भी 45 डिग्री। इसकी वैल्यू जानना चाहता है tan n पावर थीटा और cot n पावर। तो स्वाभाविक है 1 की पावर n 1 की पावर n और 1 की पावर n करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही आपके इस सवाल का नंबर 3 आपका है 27 पावर sin x 81 पावर cos x का न्यूनतम मान होगा। कैसे करोगे? 27 को क्या लिख सकते हो? 3 टू पावर 3 sin x, और ये हो जाएगा 3 टू पावर 4 cos x। बेस अगर इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है। अब आपको ये कंसेप्ट याद होगा
कि a sin x प्लस b cos x, तो दो हिस्सों में आपने समझा था। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो लोग लगा ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन छोटे होते ही हैं, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो मौखिक जवाब देंगे, नहीं पढ़े हैं तो ये समझिए, अगर ये 3 sin x 4 cos x है का मैक्सिमम क्या होगा, या यहीं से दोनों बातें समझा दें। अगर मिनिमम होगा तो -3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इट मीन्स -5, लेकिन मैक्सिमम होगा तो यही। तो यहां से ये बात समझ पा रहे होंगे कि अगर इसका मिनिमम पूछेगा तो 3 की पावर -5 होगा, लेकिन अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 3 की पावर 5। उम्मीद करते हैं कि बात आपको कुछ समझ में आ गई। करने का क्या तरीका आपके लिए बेहतर हो सकता है, अगर आप समझ पाए तो बहुत फायदा होगा। अपान यहां किसके है, अब आपको पता है इतना बड़ा क्वेश्चन को सरलीकरण करने में टाइम लगेगा, तो हम इसमें कोई एक एंगल पुट कर देंगे। मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए यही आसान तरीका हो। चलिए, इसमें थीटा बराबर 45 जब रखोगे तो ये 1 माइनस tan 45 1 होता तो ये 0 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। सेक 45 √2 होता है, स्क्वायर कितना होगा 2 के, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। 4/√2, और शायद समझ पा रहे होंगे ये भी 1/4 कट। अगर ये आपसे केवल इसकी वैल्यू पूछते हैं कि इसका मान कितना होता तो यही है, लेकिन अभी हमारा विकल्प देख करके चेक करें। तो विकल्प में चेक करिएगा, मान लेते हैं हम बी विकल्प पहले उठा लेते हैं, आप अपने हिसाब से चेक करना। ऑप्शन में इसी कोण को रख के चेक करना। तो 2 1/√2 और 1 + 1, तो आप समझ रहे हैं कितना आ गया 1/√2। आप चारों विकल्पों को चेक कर सकते हो, ये सबसे आसान तरीका होता है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, एंगल आप रख लें, इस एंगल को रखने से यहाँ कितना मिला था 1/√2। तो जिस ऑप्शन में 1/√2 आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन दिया है cos A = A cos B, ये बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा, A स्क्वायर और cos स्क्वायर B को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा क्या दिया है, साइन ये है तो यहां से साइन स्क्वायर, ये फर्स्ट है ये, और साइन स्क्वायर ये बराबर हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये पहला है cos स्क्वायर, ये A स्क्वायर cos स्क्वायर भी होगा, दोनों को ऐड कर दो। लिखने की क्या जरूरत है, जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर साइन स्क्वायर B प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये तो 1 हो गया A स्क्वायर, यहां साइन स्क्वायर B कॉमन ले लो,
क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, इसको ट्रांसफर कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी किसके हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर के 6 है। यदि x इक्वल टू cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, तब यक्ष का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ एरर था इसलिए हम स्लैंड लिख रहे हैं 1/4 10 डिग्री, 1/8 10 डिग्री, 1/4 cot 10 डिग्री और 1/8 cot 10 डिग्री। याद होगा cos A, cos 2a, cos 2a स्क्वायर a डॉट 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 cos 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू होता है अपॉन ये रिलेशन। हर नेक्स्ट एंगल पिछले वाले एंगल का जस्ट डबल। तो आप देखिए 10 का गुना क्या है 20, 20 का गुना क्या है 40। ये हो गया x इक्वल टू 1/2 पावर 3। कितने टर्म है 3 टर्म। साइन 2 पावर 3a, a का अर्थ क्या है 10 अपॉन साइन a, ये रूल लिखा हुआ है 1/2 पावर 3, ये हो गया साइन 80 अपॉन साइन। यू नो साइन और cos कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो 1/2 पावर 3 साइन 80 को क्या लिख सकते हो cos 10 डिग्री अपॉन किसके है साइन, साइन 90 माइनस थीटा cos। ये हो गया 1/2 पावर 3 और ये किसके cot 10 डिग्री। देखिए एक टीवी टावर है, ये टावर है, समझना बात को। ये 3 पॉइंट है आपके, एक ए है, एक बी है, एक सी है, और ये इसको देख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन समझ लेना। टावर के ये बेस से, ये टावर है, टावर के आधार पर स्थित है और यहाँ जो पॉइंट तीनों है, एक जगह अल्फा बन रहा है, एक जगह 2 अल्फा बन रहा है, एक जगह 3 अल्फा बन रहा है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। उम्मीद करते हैं बात आप तक पहुंच रही होगी। फिगर देख रही, सपोज कीजिए ये पी है, ये क्यू है, ये ए दिया है, ध्यान से समझना है। ये ए दिया है, अपनी निगाह यहां रखिएगा। इस ट्रायंगल को जहां हम मार्कर चला रहे हैं जरा पेशेंस रख के देखना, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल है, इसका ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो आपने ये पढ़ा है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो रेस्ट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर हम इसको थीटा मान लें तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा, इसका मतलब थीटा किसके होगा अल्फा। क्या मैं कहना चाह रहा हूं ये अल्फा हो गया, क्या हो गया अल्फा। इससे क्या फायदा मिला ये बताइए। ये अल्फा है, ये अल्फा के सामने ये साइड है और ये अल्फा है, अल्फा के सामने ये है। फिगर में भले छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन मैथमेटिकली आप जानते हो अगर कोण बराबर है तो साइड भी क्या होगी बराबर।
इसका अर्थ यहां से ए बी बराबर बी बी बराबर किसके हो जाएगा, ए। ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो अगर ये ए है तो ये बी क्या होगा, ए। बस आपका क्वेश्चन हो गया। त्रिभुज पी बी क्यू, या हम इधर लिख देते हैं त्रिभुज पी बी क्यू में साइन टू अल्फा बराबर क्या होगा, पी क्यू अपॉन पी बी। तो पी की ऊंचाई है, पी बी ए आया है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन करने में अच्छा भी लगा होगा कि क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन जवाब आपका सही है। आठवां क्या दिया है, एक घन का आयतन। तो आप जानते हैं वैल्यूम क्या होता है, ए क्यू। किनारों के योग, किनारे कितने किनारे होते हैं आप जानते हैं, घन में 12 कोरे होती हैं। और अगर एक कोर की लंबाई ये है तो कुल कोर कितना हो जाएगा, 12 ये होगा। क्योंकि ये कह रहा है ये घन का आयतन संख्या में इसके किनारों के योग के बराबर। इट मीन्स आपको क्या दिया है, ए क्यूब इक्वल टू किसके, 12 ए क्यूब। तो क्या आपको समझ में आया, ए स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया, 12। हमसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बता दो, टीएस पूछ रहा है। और टोटल सरफेस एरिया किसके होता है, 6a स्क्वायर के। तो 6 गुणे 12 72 सेंटीमीटर नहीं, 72 वर्ग इकाई लिख दो, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि बात, एक मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर। पानी कितने ऊंचाई तक बरसा है, 2 सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या गहराई। लेकिन कह रहा है कि पानी का केवल 50% भाग तालाब में भरता है। अरे जैसे आपका बगल में इसमें बारिश का मौसम है, बारिश हुई हो तो बारिश का कुछ पानी तो बाहर निकलता है, कुछ तो खेत भी अब्जॉर्ब कर लेता। तो एक लाइन में हम क्वेश्चन बता देते हैं। कह रहा है कि तालाब में पानी का तल कितना होगा। तो ये बताओ, अगर हम आपसे कहें तालाब में उठे पानी का आयतन बराबर क्या होगा, तालाब में भरे पानी का आयतन। तो ये बताओ, तालाब में जितना पानी वर्षा है उसी का, तो 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब समझते हो 1000 गुणे 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 गुणे 1। और कितना सेंटीमीटर पानी बरसा है, 2 सेंटीमीटर, तो 2/100। लेकिन जितना पानी बरसा है उतना पानी तालाब में, पॉन्ड में, पूल में नहीं कलेक्ट होता है, केवल 50% होता है। तो 50% का मतलब आधा ही तो होता है, चाहे 50/100 लिख दो, चाहे 1/2 लिख दो। और जिस तालाब में पानी भरा जा रहा है वो क्या है, देखो उसकी लंबाई 100 है, फिर 10 है, गहराई मान लेते हैं h। आपको जवाब मिल गया होगा, 2 से 2 कट गया, 1 2 3, या एक लाइन लिख दे, इसको काट ही दो ये, और 1 2 3 4। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लें, 1 2 3 कट जाएगा, 1 2 3 कट गया, तो h बराबर किसके हो गया, 10 मीटर। सिंप्लीफाई कर लो, और क्या है, बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ा दी जाती है।
बेलन की ऊंचाई, कहने का अर्थ है ये तो +15% है, लेकिन त्रिज्या 10% घटा दी जाती है, मतलब ये -10%। अगर आपका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल वैसे ही बढ़ता घटता है, जैसे किसी वर्ग की लंबाई बढ़ा दो चौड़ाई घटा दो, या आयत की लंबाई बढ़ा दो चौड़ाई घटा दो, तो वहां क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे निकालते हो? x + y + xy/100, जो इंक्रीज करता है उसके साथ प्लस सिंबल और जो डिक्रीज करता है उसके साथ माइनस सिंबल। तो ये बताओ प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? 15 ऋण 10 धन 15 गुणे ऋण 10 बटे 100। तो हमें लगता है कि आपको जवाब मिल ही गया होगा। 15 में से 10 गया 5 और ये 1.5, 3.5। इसका सिंबल पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर, 3.5% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब आप देखिए जरा, यहाँ आयतन पूछ रहा है। क्षेत्रफल के लिए तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन आयतन के लिए डायरेक्ट यूज करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो देखो इनिशियल कंडीशन में क्या है, त्रिज्या को आप क्या ले लो, रेडियस को r ले लो और ऊंचाई को h ले लो। तो ये बताओ आयतन क्या होगा, πr²h। एक मिनट समझ लें फिर मौखिक क्वेश्चन हो जाए। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, त्रिज्या 50% घटा दी गई, इसका मतलब पहले जितनी थी उसकी आधी हो गई। तो अब त्रिज्या कितनी हो गई बोलो, r/2। लेकिन ऊंचाई कह रहा 50% बढ़ा दिया गया। 50% बढ़ाने का मतलब समझते हो क्या है, 150% हो गया। 100% तो ऐसे ही होता है। तो 50% बढ़ाने का मतलब h/2 बढ़ाया गया है, तो h में h/2 जोड़ोगे कितना होगा, 3h/2। इस समय वैल्यू कितना होगा, पाई, यही r² का मतलब r²/4 और h कितना है 3h/2। ये हो गया 3πr²h/8। अगर ये मौखिक कर लेते तो और अच्छा। अब आपको समझो एकदम आसान, b1 बटे b2। b1 कितना है 1 और b2 कितना है 3/8। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, अरे πr² है, दोनों में कट जाए। तो बताओ ये किसके बराबर हो गया, 8/3 हो गया। 8/3 हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले वैल्यू 8 था, लेकिन अब कितना हो गया 3, मतलब कमी हुआ ना। कितना कमी हुआ 5 की। 8 था, 8 से कितना आया 3 हो गया, तो 5 की कमी हुई। कितने में 8 में। 8 आयतन में अब कितना हो गया 3 आयतन। तो प्रतिशत कमी 5/8 गुणे 100। प्रतिशत कमी 5/8 गुणे 100। तो 4 × 8 25 पंचे 125/2। तो हमें लगता है कि आपको मिल गया 62.5% की कमी मिली। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, नहीं एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता। तो इस तरीके से यहां से डिक्रीज कितना हुआ 62.5%। देखिए एक वृत्तखंड है ऐसे,
सुन लें, जो उसको आ रहा वो लगाता रहे। ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि इसी को काट करके, ये 120 अंश, इसी को काट करके सर्किल में बदल दिया। तो एक्चुअल में अगर हम इसको हटा दें ऐसे, तो ये आपका चाप होता है, चाप। तो चाप बराबर क्या होता है? L बराबर पाई आर थीटा बटे 180। तो पाई आर 3 है, थीटा कितना है? 120 बटे 180। तो L बराबर क्या हो गया? 2 पाई। यही समझने की चीज, वो हम जितना काट करके उसमें से निकालेंगे जी, जितना मान लीजिए जितना लंबा वो चाप आया उसी को घुमा करके सर्कुलर बनाएंगे। ये है जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है, यहां अगर कोई रस्सी हो, इतनी दूरी आ गई, अब इसी दूरी को घुमा करके हम इसको सर्कुलर बनाएंगे। अर्थात यही जो चाप है वो किसके बराबर हो जाएगा? उस शंकु के या बेलन के, जो भी बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है, उस शंकु के आधार की परिधि। ये जितना हमने काटा है ये यल, इसी को रोटेट कर देंगे, और जब रोटेट कर देंगे तो यही क्या बन जाएगा? सरकमफेरेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सरकमफेरेंस। इट मीन्स यहां से शंकु के, और ये जो यहां 3 है ये तिर्यक ऊंचाई बन जाएगा, क्योंकि शंकु के आधार की परिधि 2 पाई आर इक्वल टू किसके हो गया? 2 पाई। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू 1 के। मेरा कहने का अर्थ है कि अब आप उस सब समझ पाएंगे। ये हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई आपकी कितनी है? 3 है। ये त्रिज्या कितनी है? 1। तो आप ये ऊंचाई निकालो, ऊंचाई क्या हो जाएगी? 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग 9, या सीधे सीधे आप समझ पा रहे होंगे, निकाल लिए होंगे। h इक्वल टू क्या होगा? अरे 9 में से घटा 8। तो आयतन आपसे पूछ रहा है, तो आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर माने 1, और h का मतलब कितना है? 2√2। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं? 2√2। तो आपका यहां से आंसर आ गया 2√2 पाई अपॉन 3। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई।